सरकारी मनोरंजन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का तैयारी करने जा रहे हैं। आज हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह बीमारी और रोग से संबंधित होगा और यह सभी को जो कंपटीशन का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी इन सब के बारे में जानकारी रखना चाहिए। इससे उनको बीमारियों से संबंधित जानकारी रखने से वह उन बीमारियों से दूर रहने का तरीका भी जान पाएंगे। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में शुरू करते हैं कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। पहले नंबर पर है रतौंधी, ए, बी में स्कर्वी, सी में रिकेट, डी में एनीमिया। तो इसका आंसर होगा एनीमिया। भारत में हाल ही में किस रोग का उन्मूलन किया गया? ए मलेरिया, बी कॉलरा, सी पोलियो, डी खसरा। इसका आंसर होगा सी पोलियो। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए आंत, बी फेफड़ा, सी मस्तिष्क, डी यकृत। तो इसका आंसर होगा आंत, मतलब टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होता है। कोढ़ एक बीमारी है जो होती है प्रोटोजोआ से, फफूंद से, विषाणु से, जीवाणु से। तो कोढ़ जो है वह जीवाणु से होती है, मतलब बैक्टीरिया से होती है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हीमोफीलिया, लिकोडर्मा, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया। तो इसका आंसर होगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया से जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है, इसके आंसर को अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी तरह से अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को मैं लॉक नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसको चाबी से खोलकर इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है फेफड़ों का कार्य करने के लिए, यकृत का कार्य करने के लिए, दिल का कार्य करने के लिए, गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो इसका आंसर होगा गुर्दे का कार्य करने के लिए, मतलब डायलिसिस जो होता है वह गुर्दे के लिए होता है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? वायरस तथा बैक्टीरिया, जल प्रदूषण, बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया तथा वायरस, मतलब डिप्थीरिया जो है वह बैक्टीरिया से तथा इन्फ्लुएंजा जो है वह वायरस से होती है। निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन, एंटेरो कैविनोल, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन। तो इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। विषाणुओं द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है? मलेरिया, कॉलरा, दस्त और इन्फ्लुएंजा। तो इन चारों में से जो है केवल इन्फ्लुएंजा जो है वह वायरस के द्वारा होती है। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है प्रतिजैविक के रूप में, नासल ड्रॉप के रूप में, शरीर के दर्द निवारण में, बाम की तरह, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। तो इसका आंसर होगा शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, पेचिस, चेचक, हैजा। आंसर होगा हैजा।
एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है ज़िडोवुडाइन या एज़ोडाथाइमाडिन, माइकोनोजोल, नोनोसाइनोल एंड वीराजोल। तो इसका आंसर है ज़िडोवुडाइन। ज़िडोवुडाइन जो है एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप में परीक्षित औषधि है ज़िडोवुडाइन, जिसको एज़ोडोथाइमाडिन भी बोलते हैं, एज़ोडोथाइमाडिन। किसके दंश से मलेरिया होता है? मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज, नर एवं मादा दोनों एनाफिलीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मादा एनाफिलीज। मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। ये एक मच्छर है, फीमेल मच्छर के काटने से होता है। एड्स बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से कोई नहीं। एड्स जो है वो वायरस से होती है। इसका आंसर होगा वायरस। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? मतलब एलिसा जो है एक प्रकार का जांच है एक बीमारी का, तो वही पूछा जा रहा है कि एलिसा किस बीमारी के लिए यह जांच किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुआ है उसमें टाइफाइड है, पोलियो है, कैंसर है और एड्स है। आंसर होगा एड्स। मतलब एड्स जो है इसके परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दिए हुआ है 28 फरवरी, 22 फरवरी, 7 फरवरी और 4 फरवरी। तो आंसर होगा 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 4 फरवरी को। एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? डिसेबिलिटी, डिफॉर्मिटी, डिजीज और डिफिशियंसी। तो आंसर होगा डिफिशियंसी। HIV संबंधित है कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस बी और एड्स। आंसर होगा एड्स। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है टिटनेस, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। इसका आंसर होगा मलेरिया। मतलब मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण जो है वह मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रक्त प्लाज्मा। आंसर होगा इसका लाल रक्त कणिकाएं। मतलब जो आदमी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है उसके शरीर में जो ब्लड होता है उसमें लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है। मानव शरीर में किस भाग में पाइयोरिया रोग लगता है? ये तो सब कोई जानता होगा। पाइयोरिया दांत वाला जो बीमारी होता है, दांत और मसूड़ा में जो हो जाता है उसी को हम पाइयोरिया बोलते हैं। देखो तो आंसर है दांत और मसूड़ा। टेटनस रोग किस कारण से होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, लोहे की कमी से। इसका आंसर है बैक्टीरिया। टेटनस रोग बैक्टीरिया से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कौन से रोग के कारण आज सबसे ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है? मलेरिया, एबोला, एड्स और एचमा। आंसर होगा डी, एचमा। एचमा मतलब टीबी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? मतलब कि जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें ऑप्शन सब दिए हुआ है स्लीपद, मम्प्स, कुष्ठ रोग और दम्मा। वो पांचवा ऑप्शन भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होती है।
उस रोग का चयन करें जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। मतलब कि इस क्वेश्चन का अर्थ है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में डायरेक्टली नहीं फैलता। ए में रोहिणी डिप्थेरिया जिसको बोलते हैं, धनुर्वात टिटनेस, सी में खसरा और डी में फुसफुस है। तो आंसर होगा धनुर्वात टिटनेस। अब बाकी सब जो तीन हुआ है वो सब तो वायरस से फैलता है। वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता ही है, इसलिए आंसर जो होगा वह धनुर्वात टिटनेस। टिटनेस जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और बैक्टीरिया वाला बीमारी जल्दी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। आंसर होगा शारीरिक संपर्क से। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या है? यदि आपको एड्स हो तो आपको HIV होगा ही, यदि आपको HIV है तो आपको एड्स ही है, यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको HIV नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV। HIV मतलब वायरस का नाम हुआ, एड्स बीमारी का नाम हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? आंत के प्रतिस्थापन, यकृत के प्रतिस्थापन, पित्ताशय के, वृक्क के। तो आंसर होगा वृक्क के खराब होने पर कृत्रिम डायलिसिस किया जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ए में स्मॉल पॉक्स, मॉम्स, रैबीज, बी में मॉम्स, मिसल्स, रैबीज, सी में मिसल्स, मॉम्स एंड रूबेला, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन मिसल्स, मॉम्स एंड रूबेला। MMR, मॉम्स, M फॉर मिसल्स, M फॉर मॉम्स एंड R फॉर रूबेला। सिगमंड फ्रायड क्या है? चिकित्सक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। आंसर है इसका मनोवैज्ञानिक। सिगमंड फ्रायड कौन है? मनोवैज्ञानिक। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का समांतर क्षय होता है? निर्जलीकरण के दरम्यान जो है शरीर में से कौन सा पदार्थ खत्म हो जाता है? तो इसका ऑप्शन सब दिए हुआ है। ए में शर्करा, बी में सोडियम क्लोराइड, सी में कैल्शियम फास्फेट, डी में पोटेशियम क्लोराइड। आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। तो आंसर है फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम जर्म्स, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? ए में मलेरिया, बी में सोने की बीमारी जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, सी में हैजा, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा मलेरिया। मतलब कि प्लाज्मोडियम जर्म जो है वो मलेरिया को उत्पन्न करती है। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है क्यूलेस, बी पुरुष एनोफिलीज, सी स्त्री एनोफिलीज, डी इड्स इजिप्टी। आंसर होगा सी स्त्री एनोफिलीज। मलेरिया होता है ए में मादा एनोफिलीज द्वारा, बी नर एनोफिलीज द्वारा, सी एड्स इजिप्टी द्वारा, डी क्यूलेक्स द्वारा। आंसर होगा मादा एनोफिलीज द्वारा। मलेरिया रोग प्रभावित करता है ए में हृदय को, बी में फेफड़े को, सी में प्लीहा को, डी में वृक्क को। आंसर होगा प्लीहा को। किसको प्रभावित करता है मलेरिया? प्लीहा को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए में चेचक, बी में यक्ष्मा, सी में मलेरिया, डी में हैजा। तो इसका आंसर होगा चेचक। चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? ए में हैजा, बी में टिटनेस, सी में पोलियो, डी में गोनेरिया। निम्नलिखित कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो ए का आंसर होगा है नहीं, ये थोड़ा आंसरवा में इसमें गलतवा लगता है।
उसको बाद में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। आंसर होगा HCl। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, मीसल। इसका आंसर होगा मीसल। मीसल जो है दूषित पानी के कारण नहीं होता, बाकी तीनों दूषित पानी के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? टाइफाइड, टीबी, हैजा, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु जनित है, बाकी सब जो है बैक्टीरिया जनित है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियोसिस, डी में घेंगा। तो आंसर होगा घेंगा। बाकी तीनों मलेरिया से मच्छरों से होने वाला रोग है। धनु स्तंभ का अर्थ क्या होता है? युधिष्ठिर। सी में टिटनेस, बी में वायु रोग जिसमें शरीर ऐंठने लगता है, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा टिटनेस। धनु स्तंभ किसको कहते हैं? टिटनेस नामक बीमारी को हिंदी में धनु स्तंभ बोलते हैं। निम्नलिखित में किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करती है? टिटनेस, एचमा, मलेरिया, टाइफाइड। आंसर होगा टिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सी छूत कंटाजियस की बीमारी नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड, चेचक। आंसर होगा हिस्टीरिया। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकामेटी है एक प्रकार का अभाव रोग, शरीर का विकृति, विषाणु संक्रमण, कर्क रोग। आंसर होगा कर्क रोग। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकेमिया, फ्यूकोमिया, ग्लूकोमिया। आंसर होगा ल्यूकेमिया। एक्यूपंक्चर है टायर और ट्यूब को ठीक करना। सुई चुभोकर बीमारी का इलाज, एक फसल, एक हृदय रोग। तो आंसर होगा सुई चुभाकर बीमारी का इलाज करने वाला जो पद्धति है उसका हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूपंक्चर कहते हैं। आइए पूछा जाए कि एक्यूपंक्चर सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है? भारत में, अमेरिका में, चीन में, जर्मनी है। तो सब कोई जानता है कि चीन का इस पद्धति और चीन में सबसे ज्यादा प्रचलित है। चीन में सबसे बेसी एक्यूपंक्चर एगो पद्धति है रोग को ठीक करने का, वो चीन में सबसे ज्यादा प्रचलित है। हीमोफीलिया का एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमैटिज्म, रक्त का नहीं जमना। तो इसका आंसर होगा स्यूमैटिज्म। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर, बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र में, सांप काटने पर। आंसर होगा कुत्ता काटने पर। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। आंसर होगा रेबीज। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। मानव शरीर के किस भाग में पायोरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा में। अच्छा, निम्नलिखित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। तो आंसर होगा फ्लोरीन। अब आगे के क्वेश्चन पर फिर हम चलते हैं। चीन में कौन बीमारी के इलाज होता? पानी से होने वाले रोग निम्नलिखित में कौन सा है? 1 में मलेरिया, 2 में टीबी, 3 में प्लेग, 4 में टाइफाइड। आंसर होगा 4 टाइफाइड। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अमाशय, गुर्दे, फेफड़े, आंतें। तो आंसर होगा आंतें। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आहार नल। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? फिलपाव, पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार, टाइफाइड। टाइफाइड जो है मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से। सार्स का पूर्ण रूप है? हाँ, ये एगो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्स, SARS का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ए में। बी में सेंसिटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी में सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी में सार्स एक प्रकार का पक्षी। तो आंसर होगा ए। सार्स का पूर्ण रूप क्या होगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है एक्यूट।
निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? ए में पोलियो बंदर, बी प्लेग चूहा, सी रेबीज कुत्ता, डी टेपवार्म सुअर। आंसर होगा पोलियो बंदर। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? रेबीज, कैंसर, टिटनेस, मलेरिया। तो आंसर होगा टिटनेस। एपिडर्मिक रोग संबंधित है? ए में गला, बी में कान, सी में त्वचा, डी में नाक। तो आंसर होगा सी त्वचा। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो त्वचा से संबंधित है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली, वृक्क, अग्नाशय। आंसर होगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के गलत काम करने से क्या हो जाएगा? डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहते हैं, वो हो जाता है। टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? रिंगवर्म, लॉकजा, टिनिटस, एथलीट फुट। आंसर होगा लॉकजा। मतलब लॉकजा के नाम से भी टिटनेस को जानते हैं। अच्छा, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? ट्राइकोटिनैक्स, ट्राइकोमोनास होमिनिस, जियार्डिया लैम्बिया, क्लेस्ट्रोडियम टिटैनी। तो आंसर होगा क्लेस्ट्रोडियम टिटैनी। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? उसका आंसर होगा क्लेस्ट्रोडियम टिटैनी। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, आमातिसार, बालों का गिरना, रतौंधी। तो आंसर होगा रतौंधी। और विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग? अंधापन, रिकेट, जनन क्षमता में कमी, बेरी। आंसर होगा जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से होता है। रतौंधी निम्नलिखित के कारण होता है? एड्रीनेलिन के अधिक स्राव से, विटामिन ए की कमी से, एक्स क्रोमोसोम द्वारा वंशानुक्रम से अधिक स्राव पीने से। आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। मतलब बीसीजी टीका किसके लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए, या ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत। आंसर होगा यकृत। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? ट्रेकिया, फेफड़ा, जिह्वा, आंखें का रोग से संबंधित है ट्रेकोमा। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की, यकृत की। तो आंसर होगा आंखों की। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला, आंख, यकृत, अग्नाशय। आंसर होगा गला। एथलीट फुट रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, निमाटोड से। तो आंसर होगा फंगस से। आबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? जीभ और वाणी, यकृत और प्लीहा, घुटने और जोड़, आंखें और दृष्टि। तो आंसर होगा आंखें और दृष्टि को। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। अब फिर से अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बिना लॉक किए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन, डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? विसरण, अवशोषण, परासरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आंसर होगा विसरण। रिकेट्स है एक बीमारी मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, टिश्यू ऊतकों की। आंसर होगा हड्डियों की। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी टीकाकरण वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? वूफिंग कफ, स्मॉल पॉक्स,
डायबिटीज, पोलियो। आंसर डायरेक्ट इसका आंसर होगा डायबिटीज। रिकेट्स एक प्रकार का रोग है। ए में संचरणीय, बी में आनुवांशिक, सी में संक्रामक, डी में न्यूनतम रोग है। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंधित है? अरक्तता, बेरी, कैंसर, अतिसार। आंसर होगा अतिसार। विवृत स्थान भीति, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? अधिक ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, खुले स्थान का डर, मकड़ी का डर। आंसर है खुले स्थान का डर। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती? चेचक, हैजा, निमोनिया, टिटनेस। आंसर होगा चेचक। निम्नलिखित में कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा, प्रतिस्याय, चेचक, शीत ज्वर। आंसर हैजा। कैलरा किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, फंगस, एल्गी, वायरस। आंसर होगा जीवाणु। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए, आर्थराइटिस। आंसर होगा कैंसर। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेमी से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? ए में वसा, बी में विटामिन, सी में आयोडीन, डी में प्रोटीन। तो आंसर होगा आयोडीन। मतलब कि आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वहित नहीं होता है? फिलपांव, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, टाइफाइड। टाइफाइड। आंसर टाइफाइड। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, जीवाणु। आंसर होगा जीवाणु। शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयाघात, हार्ट अटैक होता है? रक्त यूरिया, ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। सी में रक्त प्रोटीन, डी में रक्त शर्करा। आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की अगर अधिकता होगा तो उस व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल दर्पण। अवतल लेंस। स्पाइंडिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? फेफड़े को, किडनी को, मेरुदंड को, मस्तिष्क कोशिकाओं को। आंसर होगा मेरुदंड को। फिर आगे चलते हैं। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है यह स्मृति के आधार पर, मतलब कि स्मरण के आधार पर इसका आंसर बताया जा रहा है। अगर इसमें एक दो त्रुटि भी हो सकती है, अतः इस पर विश्वास करने से पहले इसका पूर्ण अपने स्तर से इसकी जांच कर लें। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लवणों को विकास करेंगे: मलेरिया, टाइफाइड, पित्त ज्वर, शिस्टोसोमियासिस। आंसर होगा टाइफाइड। एस्टाग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आंखों की, नाक की, गले की, आंखों की। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। ए में जीवाणुओं द्वारा, बी में विषाणुओं द्वारा, सी में कवकों द्वारा, डी में कीटों द्वारा। आंसर होगा कवकों के द्वारा। गले का सजन्म दाह का कारण है जीवाणु, विषाणु, फंजाई, प्रोटोजोआ। आंसर जीवाणु। निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? ए इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, बी बृहदांत्र कोलन, सी हेपेटाइटिस यकृत, डी पीलिया गला। आंसर होगा डी पीलिया गला, जो है गलत मिलान। चेचक की टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जोस साल्फ, रोनाल्ड रास, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट खोज। तो आंसर होगा चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इंसुलिन की खोज
किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। आंसर होगा बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग: दम्मा, अनीमिया, हीमोफीलिया, पोलिया। आंसर होगा दमा। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है दमा। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीत ज्वर। आंसर होगा टाइफाइड। मतलब टाइफाइड के को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट उसका नाम है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 65%, 40 से 45%, 50 से 55%, 70 से 75%। आंसर होगा 60 से 65%। दंत क्षय का कारण विषाणु संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारणों से। आंसर होगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, परेश बायोपिया। आंसर होगा कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, फिलिरियासिस। आंसर होगा टिटनेस। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? अल्प रक्तता, अल्जाइमर रोग, सॉर्स, ब्रिकपात। आंसर होगा अल्जाइमर रोग। निम्नलिखित में से किस आंखों के दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वर्णांधता। कोई नहीं। आंसर होगा वर्णांधता। मतलब वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है? उच्च रक्तचाप, बी शारीरिक अक्रियता, सी डायबिटीज, डी धूम्रपान। तो डायबिटीज होगा। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? पक्षियों, कैंसर, स्तनपायी प्राणी, भूमि। आंसर होगा कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित अध्ययन है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है: HN51, NH15, N1H5, N5H1। आंसर होगा N1H5। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है: एंटीअमीबा, अमीबा, फैगोट्राफिक, ट्रिपेनोसोम। एंटीअमीबा। फफूंदी द्वारा घटित रोग है: मिर्गी, मोतीझरा, दाद, लकवा। आंसर होगा दाद। फफूंदी के कारण दाद होता है। तो आज के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को अब स्थगित किया जाता है। फिर हम अगले दिन अगले टॉपिक्स, अगले प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर फिर अगले दिन हम लोग आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ अलविदा।